हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज का एमसीक्यू आपके DSSB स्पेशल एजुकेटर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। CWSN, इसकी फुल फॉर्म बताइए क्या है? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, चिल्ड्रन विद स्मार्ट नेचर, चिल्ड्रन विद सोशल नीड्स, चिल्ड्रन विद स्कूल नीड्स। बताइए दोस्तों, CWSN की फुल फॉर्म क्या है? देखिए, CWSN यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शब्द का उपयोग उन बच्चों के लिए किया जाता है जिन्हें लर्निंग, कम्युनिकेशन, बिहेवियर या फिजिकल सपोर्ट की आवश्यकता होती है। इंक्लूसिव एजुकेशन का उद्देश्य उन बच्चों को समान अवसर प्रदान कराना है। किन बच्चों को? CWSN को। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? NEP 2020 के अनुसार समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन का उद्देश्य क्या है? बताइए। दिव्यांग बच्चों के लिए अलग विद्यालय स्थापित करना, सभी बच्चों को समान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, केवल मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करना, या डी केवल परीक्षा परिणाम सुधारना। बताइए दोस्तों, क्या है इसका सही आंसर? देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। देखिए, NEP 2020 सभी बच्चों के लिए इक्विटी, इंक्लूजन और एसेसिबिलिटी और इक्वालिटी एजुकेशन पर जोर देती है। इसका उद्देश्य है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज यानी कि CWD सहित हर बच्चे को अपनी जो क्षमता है उसके अनुसार सीखने और आगे बढ़ने का अवसर मिले। दोस्तों चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? RCI का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। केवल स्कूलों को मान्यता देना, बी स्पेशल एजुकेशन प्रोफेशनल्स का रजिस्ट्रेशन एवं स्टैंडर्ड मेंटेन करना, डी केवल छात्रवृत्ति प्रदान करना, या डी केवल पुस्तकें प्रकाशित करना। बताइए दोस्तों, सही आंसर क्या होगा इसका? देखिए दोस्तों, जो RCI है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका जो मुख्य कार्य है स्पेशल एजुकेटर्स और रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स की रजिस्ट्रेशन करना, ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स को बनाए रखना तथा क्वालिटी प्रोफेशनल जो एजुकेशन है उसको सुनिश्चित करना है। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। निम्नलिखित में से कौन सा कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का प्रमुख उद्देश्य है? बताइए दोस्तों, चार ऑप्शन है आपके सामने, A, B, C, D। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? इसका जो सही आंसर है वह है दोस्तों C। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या बोल रहा है? हेयरिंग इम्पेयरमेंट यानी कि HI वाले विद्यार्थी को पढ़ते समय सबसे प्रभावित रणनीति कौन सी है? बताइए। HI के लिए शिक्षक का बोर्ड की ओर मुख करके पढ़ाना, स्पष्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन तथा विजुअल एड्स का उपयोग करना, C केवल मौखिक निर्देश देना, या D विद्यार्थी को हमेशा पीछे बैठाना। बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, हेयरिंग इम्पेयरमेंट वाले विद्यार्थियों के लिए फेस टू फेस जो कम्युनिकेशन है, लिप रीडिंग सपोर्ट, विजुअल एड्स, जो गेस्चर है, क्लासरूम सीटिंग, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। टीचर को बोलते समय अपना चेहरा विद्यार्थी की ओर रखना चाहिए ताकि जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हो सके। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों बी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं बच्चों? सेरेब्रल पाल्सी यानी कि CP मुख्य रूप से
किसे प्रभावित करता है बताइए? केवल सुनने की क्षमता, केवल देखने की क्षमता, या शरीर की गति, संतुलन एवं मांसपेशियों के समन्वय को, या केवल भाषा को? बताइए। देखो, सेरेब्रल पाल्सी है एक नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो मुख्य रूप से मूवमेंट, पोस्चर, बैलेंस और जो मसल कोऑर्डिनेशन को प्रभावित करती है। सीपी का अर्थ यह नहीं है कि हर बच्चे की जो इंटेलिजेंस है वो प्रभावित होगी, कई बच्चों की इंटेलिजेंस सामान्य भी हो सकती है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा असेसमेंट फॉर लर्निंग का उदाहरण है? वार्षिक परीक्षा, बोर्ड परीक्षा, कक्षा के दौरान नियमित फीडबैक और क्विज, केवल फाइनल रिजल्ट घोषित करना? बताइए। देखिए, असेसमेंट फॉर लर्निंग का उद्देश्य लर्निंग को इम्प्रूव करना है। इसमें रेगुलर फीडबैक, क्विज, ऑब्जर्वेशन और क्लासरूम डिस्कशन के माध्यम से स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस जानी जाती है और टीचिंग को उसी के अनुसार मॉडिफाई किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों सी। आपके सामने 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विजुअल इम्पेयरमेंट वाले विद्यार्थी के लिए सबसे उपयुक्त टीचिंग एड क्या है? बताइए। किसके लिए? वीआई वाले बच्चों के लिए। ब्रेल बुक्स, एक टेक्टाइल लर्निंग मटेरियल, केवल प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, केवल रंगीन चार्ट, या केवल वीडियो लेक्चर? बताइए दोस्तों। वीआई वाले बच्चों के लिए जो है वो ब्रेल बुक्स, एक टेक्टाइल लर्निंग मटेरियल है, वो उपयोगी होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9 है। ये क्या बोल रहा है? डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किससे संबंधित है? बताइए। पढ़ने एवं शब्दों को पहचानने में कठिनाई, सुनने की क्षमता में कठिनाई, चलने फिरने की कठिनाई, रंगों की पहचान में कठिनाई? बताइए। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर वो है ए। डिसलेक्सिया एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, यानी कि एसएलडी, जिसमें बच्चे को रीडिंग, डिकोडिंग, स्पेलिंग, ठीक है, और वर्ड रिकॉग्नाइजेशन में कठिनाई होती है। यह लो इंटेलिजेंस की वजह से नहीं होता। उचित इंटरवेंशन और मल्टी सेंसरी टीचिंग से बच्चे की जो लर्निंग में सुधार किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा पॉजिटिव रेनफोर्समेंट यानी सकारात्मक प्रोत्साहन का उदाहरण है? गलती करने पर दंड देना, अच्छे व्यवहार पर प्रशंसा करना, बच्चे को कक्षा के बाहर भेजना, अतिरिक्त गृह कार्य? ये तो है नहीं। अतिरिक्त गृह कार्य, बच्चों को कक्षा से बाहर भेजना, ये भी नहीं है। दंड तो बिल्कुल गलत है। तो हमारे पास ऑप्शन बी बचा। देखिए दोस्तों, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का अर्थ है कि जो बिहेवियर है, बिहेवियर मतलब अच्छे बिहेवियर के बाद में रिवॉर्ड, प्रेज, टोकन या उसे प्रोत्साहन देना, ताकि बिहेवियर जो उसका अच्छा बिहेवियर है उसको भविष्य में दोहराया जा सके। स्पेशल एजुकेशन में यह बिहेवियर मैनेजमेंट की सबसे इफेक्टिव स्ट्रेटेजी में से एक है। दोस्तों, अगर आज का एमसीक्यू यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। रोज नए एमसीक्यू के लिए जुड़े रहिए ऑल अबाउट स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब के साथ। थैंक यू।